everyone. So in today's video, I'll be telling you about the general characteristics of family Fabaceae. So this is the first lecture for angiospermic plants where we'll be studying about the vegetative characteristics, the floral diagram, as well as the floral formula, economic importance, and the general diagram for the plant. So here, starting with the classification about Fabaceae family, the classification I have written here is about the Hutchinson classification, where the division is Angiospermae, subdivision is Dicotyledons, class Lignosae, order Leguminales, family Papilionaceae. Generally, this Papilionaceae family is now also known as Fabaceae family. So both the meanings are same. दोनों में ही leguminous plants आते हैं और हम यहाँ पे किसी भी सिस्टम का क्लासिफिकेशन फॉलो कर सकते हैं, दो इट बी अ हचिंसन क्लासिफिकेशन और इट कैन बी बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, बट द मोस्ट easiest classification is for Hutchinson. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द Fabaceae फैमिली. तो जनरली इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे 600 जेनरा होते हैं और 13,000 स्पीसीज हमारे पास प्रेजेंट रहती है. एंड इनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन होता है. कॉस्मोपॉलिटन की ये ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे प्रेजेंट रहेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हैबिट. हैबिट मतलब कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है. तो ये हर्ब भी होते हैं, श्रब भी होते हैं, क्लाइंबर भी होते हैं और ट्रीज भी होते हैं. लाइक हर्ब्स में अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे क्या, ठीक है, ग्राम्स आ जाते हैं, पी आ जाता है, ग्राउंडनट हो जाता है, ठीक है. देन वी हैव द श्रब. श्रब के अंदर वी हैव द अरहर. क्लाइंबर्स सेम, ट्री शीशम. तो यहाँ पे क्या है, ये इसकी हैबिट है. तो ये हर्ब, श्रब, ट्रीज, क्लाइंबर कुछ भी हैबिट में ये एग्जिस्ट कर सकता है. देन लेट्स टॉक अबाउट द रूट सिस्टम. तो यहाँ पे जो रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है. ब्रांच होगा and they bear nodules with nitrogen fixing bacteria, for example rhizobium. We know that कि जो leguminous plants होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं. So for nitrogen fixation they have the presence of the bacteria like rhizobium, और ये जो rhizobium होता है वो उसके root nodules पे present रहता है. Next we have the stem. अगर stem के बारे में कहते हैं तो basically जो stem होती है वो soft होती है, woody होती है, erect होती है और climbing होती है. Then next we have the leaves. इसकी leaves का जो arrangement होता है वो alternate arrangement होता है. alternate मतलब कि जैसे एक लीफ का अरेंजमेंट यहाँ पे है तो एक उसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगी, देन थर्ड यहाँ पे होगी, फोर्थ इधर पे होगी. तो ये ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है. रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मतलब जो वीन्स होती है वो नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है लीफ की ग्रीन सरफेस पे. सिंपल पिनाटिफाइड कंपाउंड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स. टेंड्रिल्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि कर्ली हेयर्स होते हैं, तो कुछ लीव्स क्या होती है वो कर्ली हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है. उन्हीं कर्ली स्ट्रक्चर्स को हम लोग टेंड्रिल्स बोलते हैं. तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर क्या होता है कि कुछ लीव्स क्या होती है वो टेंड्रिल्स की फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाती है. सो दिस इज द बेसिक डायग्राम फॉर पाइसम सटाइवम, जिसको हम लोग गार्डन पी बोलते हैं. तो पाइसम सटाइवम का जनरल डायग्राम ये है, वेयर वी कैन सी दैट दिस इज द फ्लावर. ये हम लोग का बेसिक स्टेम जा रही है, ये टेंड्रिल हो गया, ठीक है. ये पॉड्स हो गए, पॉड्स के अंदर क्या होता है उसके फ्रूट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है. और तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. और ये रूट सिस्टम हो गया, टैप रूट सिस्टम. तो ये पाइसम सटाइवम जनरली हम लोग पी को बोलते हैं. पी का जो है एक जनरल डायग्राम वी कैन ड्रॉ whenever it come for the Fabaceae family or any other plant we can draw for whatever we are taking as an example. तो यहाँ पे I've taken the example of Pisum sativum and also used the floral formula for Pisum sativum. So we have taken the diagram for the P. Then these are the floral characteristics of Fabaceae family. सबसे पहला कि इसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है. तो इन्फ्लोरेसेंस होता है रेसिमोस टाइप का. रेसिमोस मतलब क्या हो जाता है कि एक्रोपीटल अरेंजमेंट होगा, मतलब कि जो न्यू फ्लावर्स होंगे वो टर्मिनली वो प्रेजेंट होंगे, ऊपर की तरफ टिप की तरफ न्यू फ्लावर्स होंगे और बेस की तरफ क्या होते हैं वो ओल्ड फ्लावर्स होते हैं. तो एक्रोपीटल अरेंजमेंट को हम लोग रेसिमोस टाइप का बोलते हैं, न्यू एट द टॉप एंड ओल्ड एट द बेस. फिर फ्लावर्स के बारे में कहेंगे तो फ्लावर ब्रैक्टिएट्स होते हैं, पेडिसिलेट होते हैं, मतलब पेडिसिल प्रेजेंट होगा, ब्रैक्ट जो होते हैं वो छोटे लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट में प्रेजेंट रहेंगे. वो जाइगोमॉर्फिक हो गए, मतलब कि बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, बॉडी को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इजीली. पेंटामेरस होते हैं, मतलब कि जो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम होंगे वो कैसे होंगे, 5 इन नंबर्स होंगे मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस. दो ये कभी कभी वेरी करता है एज पर स्पीसीज एंड जीनस, लेकिन पेंटामेरस कंडीशन ज़्यादातर देखने को मिलती है इन केस ऑफ Fabaceae फैमिली. फिर हाइपोगाइनस या फिर पेरीगाइनस हो सकता है. हाइपोगाइनस कहने का मतलब है कि जो ओवरी होती है वो कैसी होगी, सुपीरियर हो जाएगी. Now I've written here the floral formula for Fabaceae family. अब ये फ्लोरल फॉर्मूला क्या करता है, ये वेरी करता रहता है. अब जिसका एग्जाम्पल लेना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, वेरी करेगा. अब जैसे मैंने एक पर्टिकुलर एक बेसिक यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला लिया है जहाँ पे BR मतलब है ब्रैक्टिएट, BRN मतलब है ब्रैक्टियोलेट. ये इसका मतलब हो जाता है जो परसेंटेज लाइक साइन बनाया है, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल. K फॉर कैलेक्स जो कि 5 है और फ्यूज्ड है. कोरोला 1+2+2.
Androecium 9+1, 9 fused and 1 free. Gynoecium is this sign for the superior ovary. ठीक है, और एक gynoecium यहाँ पे प्रेजेंट है, एक कार्पल यहाँ पे प्रेजेंट है और क्या है वो सुपीरियर है. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ कैलेक्स. कैलेक्स कैसे होता है, हमने देखा कि कैलेक्स 5 है, फ्यूज्ड है. फ्यूज मतलब गैमोसैप्लस कंडीशन. ठीक है, अब यहाँ पे जो एस्टिवेशन होती है वो या तो इम्ब्रिकेट होती है या फिर वेलवेट टाइप की होती है. इम्ब्रिकेट में ऐसा होता है कि एक पेटल अंदर की तरफ होगी और एक कंप्लीट बाहर होगी और बाकी क्या करेंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे. लेकिन जो वेलवेट एस्टिवेशन होता है वहाँ पे होता है कि वो सिर्फ फेरी के टूवर्ड्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं. ठीक है, वो सिर्फ टच करते हैं, वो कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे, वो खाली टच करेंगे, तो उसको वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं. तो इन केस ऑफ कैलेक्स यहाँ पे इम्ब्रिकेट भी होते हैं, आई हैव नॉट मेंशन, लेकिन यहाँ पे वेलवेट एस्टिवेशन भी देखने को मिलती है. कोरोला के बारे में कहेंगे तो कोरोला देखो, कोरोला क्या है, 5 है हमारे कोरोला टोटल. अब इन 5 में जनरली पॉलीपेटलस कंडीशन है. ठीक है, और पॉलीपेटल्स होने के बाद ये कौन सा एस्टिवेशन फॉलो करता है, वैक्सिलरी. वैक्सिलरी वो एस्टिवेशन होता है जहाँ पे एक लार्ज विंग होती है जो कि 2 सब पेटल्स से, यानी कि 2 पेयर ऑफ सब पेटल्स होते हैं जो कि इसको सराउंड करते हैं. ठीक है, जिनको हम विंग पेटल बोलते हैं. एंड द सेकेंड इज नोन एज अ कील पैटल. फिर जाता है एंड्रोशियम. अगर एंड्रोशियम के बारे में कहेंगे, वी नो कि मैंने एंड्रोशियम में लिखा है 9+1 मतलब टोटल 10. तो यहाँ पे 10 स्टेमन होता है. अब इस 10 स्टेमन में ये है कि डाई एडल्फस कंडीशन, मतलब मैंने लिखा है 9+1 मतलब 9 फ्यूज्ड है और 1 क्या है, फ्री है. तो डाई एडल्फस कंडीशन में क्या हो रहा है कि 9 फ्यूज्ड और 1 फ्री. लेकिन कभी कभी मोनो एडल्फस कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब कि जितने स्टेमन है ऑल 10 to 10 स्टेमन वो एक कंबाइन होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो मोनो एडल्फस कंडीशन है. बट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी आर सीइंग द डाई एडल्फस कंडीशन जहाँ पे 9 फ्यूज्ड और 1 फ्री है. नेक्स्ट वी हैव द गाइनोशियम. अब यहाँ पे जो गाइनोशियम हो जाता है, यहाँ पे मोनोकार्पलरी ओवरी देखने को मिलती है, मतलब सिंगल कार्पल हमारा प्रेजेंट रहेगा. ओवरी कैसी होती है, वो सुपीरियर होगी, मतलब वो कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम के रिस्पेक्ट पे रिसेप्टिकल में सबसे टॉप पे प्रेजेंट रहेगी, इसलिए ओवरी कैसी है, सुपीरियर है. ओवरी कैसी होगी, वो यूनिलॉक्यूलर ओवरी देखने को मिलेगी. मतलब यूनिलॉक्यूलर कहने का मतलब है कि सिंगल लॉक्यूल, वहाँ पे सिंगल कैविटी प्रेजेंट रहेगी. और प्रेजेंटेशन कैसा होता है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है. फेबेसी फैमिली का जो फ्रूट होता है उसको हम लोग लैग्यूम या फिर पॉड बोलते हैं. यहाँ पे जो सीड होती है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होती है. एज वी नो कि ये डाइकॉट है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें जो सीड होगी वो नॉन एंडोस्पर्मिक हो जाएगी. यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है वो एंटोमोफिलिक होता है, मतलब इंसेक्ट्स के थ्रू यहाँ पे पॉलिनेशन होगा. दिस आर द बेसिक डायग्राम फॉर द फेबेसी फैमिली, लाइक कि ये एंड्रोशियम का डायग्राम है, वेयर यू कैन सी कि ये फिलामेंट है. यहाँ पे क्या है, ये 9 पूरे स्ट्रक्चर क्या है, फ्यूज्ड है, और ये 1 क्या है, फ्री है. तो ये सिंगल स्टेमन फ्री हो गया और ये 9 फ्यूज स्ट्रक्चर हो गए जो कि ये फिलामेंटस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है. तो ये एंड्रोशियम का डायग्राम है, ये कैलेक्स का डायग्राम है. दिस इज द डायग्राम फॉर द ओवरी. यू कैन सी कि दिस इज प्लेसेंटा, दिस इज ओव्यूल, और ये ओवरी वॉल है, और ये लॉक्यूल है, यूनिलॉक्यूलर कंडीशन. ये इसका पॉड हो जाता है, यानी कि एलएस ऑफ फ्रूट है. दिस इज द मार्जिन के साथ क्या है, ये सीड्स है जो कि प्लेसेंटा के थ्रू मार्जिन से अरेंज्ड है ओवरी के. देन आफ्टर दिस ये इसका फ्लावर का स्ट्रक्चर है, जहाँ की मैंने आपसे बोला कि अंदर लार्जेस्ट विंग होती है जिसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं. स्टैंडर्ड को विंग पैटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और विंग पैटल को कील पैटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी. तो ये क्या है, फेबेसी फैमिली के कोरोला का बेसिक डायग्राम है. Now this is a floral diagram for the Fabaceae family where you can see that this is the mother axis. ये बाहर की तरफ जो है मैंने ब्रैक्ट बना रखे हैं, ये ब्रैक्टियोलेट कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो पिंक वाला स्ट्रक्चर है ये कैलेक्स को रिप्रेजेंट करेगा जो कि आपस में फ्यूज्ड स्ट्रक्चर शो करता है विद वेलवेट एस्टिवेशन. देन अंदर की तरफ आते हैं तो कोरोला यानी कि पैटल्स दिखते हैं, जहाँ पे हमें कौन सी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलती है. पैटल्स एकदम फ्री है. अंदर की तरफ ये स्टैंडर्ड विंग्स है, ये बाहर की तरफ प्रोटेक्टिंग प्रोवाइडिंग विंग्स है, और बाहर की तरफ जो सबसे एक्सटर्नल वाले होते हैं उसको हम कील पैटल्स बोलते हैं. ठीक है, ये विंग पैटल्स होते हैं, कील पैटल, और ये स्टैंडर्ड हो जाता है. देन इंटरनल अगर हम आते हैं तो यूनिलॉक्यूलर ओवरी देखने को मिलती है. देन वी हैव द स्टेमन जो कि टोटल 10 है. अब ये मोनोडेल्फस भी हो सकते हैं और ये डायडेल्फस कंडीशन भी होते हैं, एज इट इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम अर्लियर. ठीक है, तो ये एक बेसिक फ्लोरल फॉर्मूला है एंड द इजिएस्ट फ्लोरल फॉर्मूला फॉर द फेबेसी फैमिली. नाउ अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो.